भोपाल होशंगाबाद नेशनल हाईवे 45 नूरगंज और नानाखेड़ी जोड़ पर ग्रामीणों ने शव रखकर धरना प्रदर्शन कर जाम कर दिया। वहीं मृतक पदम सिंह गुज्जर के परिवार का आरोप 307 का मामला हटाकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। विगत दिनों थाना नूरगंज के मंड कासिया गांव में दो पक्ष खेत में मवेशी चराने को लेकर आपस में झगड़ पड़े थे। इस पूरे विवाद बाद में दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज करते हुए आरोपी बनाए। पूरा मामला 13 नवंबर का बताया जा रहा है। इलाज के दौरान पदम सिंह गुज्जर नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसको लेकर परिवार और गुज्जर समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे 45 नानाखेड़ी जोड़ पर जाम कर दिया। परिवार की प्रशासन से मांग है कि पुलिस ने जो धारा 307 गुज्जर परिवार पर लगाई है उससे हटाया जाए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। साथ ही परिवार के मुखिया के जाने के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इस कारण परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। बाद में मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। अब्दुल्लागंज से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज से 3 दिन पहले मड़कासिया गांव में घटना हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष में लोग घायल हुए थे और उसमें एक अमूल्य जीवन का लॉस भी हुआ है। तो मृतक के पक्ष से लोगों की जो कुछ जायज़ डिमांड थी, उन्होंने उस डिमांड को रखने के लिए कुछ आवेदन तैयार किया था और जो लोग थे वो इकट्ठे थे, तो उन्होंने अपने मांगे हम लोगों के सामने रखी हैं और वो जो भी मांगे दी है वो सारी जायज़ है और उनमें से जो भी की जा सकती है उसका परीक्षण करा के हम लोग उसमें कार्रवाई कराएंगे और पूरा सहयोग करेंगे उनके परिवार को। सर, किन किन मांगों को लेकर आज? जैसे उनका था कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो और दूसरी तरफ से जो FIR हुई है उसमें जांच करा के उसमें धाराएं हटाने, लोगों को हटाने का, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ले लिया संज्ञान में और उसकी विवेचना SDOP लेवल पे करा के और उसमें कार्रवाई कराएंगे जो उनकी मांग है। सर, कोई आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है? सारे आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। कुछ लोग जो घायल हैं वहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं, जैसे वो ठीक होते हैं उनको अरेस्ट करके भेज दिया जाएगा जेल। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जो रोष था, जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की बात बता रहे थे ग्रामीण, उसके बारे में क्या? वो भी संज्ञान में आई है, उसमें भी कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी डिमांड थी वो हमने पूरी कर दी है। मामला तो चाचा ही शांत हो गए मेरे, और 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई में जब बीच में बचाव के लिए गए थे, बचाव के चक्कर में जो पहले तो बहस हुई, उसके बाद में मामला क्लियर हो गया। उसके बाद में ये प्लानिंग बनाकर घर आए, घर पे आके चिल्ला चोट करी, तो जो बचाने के लिए गए घर पे हमला करा, तो पीछे से उन्होंने लोहे की राड से सिर में मारी है, जो गंभीर स्थिति में उनको हॉस्पिटल ले गए। 3 दिन हम हॉस्पिटल में रहे, हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया। तो हमने FIR भी दर्ज करी है नूरगंज थाने में, यहाँ से हमें कोई निराकरण नहीं मिला और मुख्य आरोपी 4 दिन से फरार हैं और हम कार्रवाई के लिए 4 दिन से लगातार थाने में शिकायतें कर रहे हैं और वहाँ पे गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी मांगे सिर्फ यही थी कि मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और हमारे ऊपर जो भी धाराएं लगाई गई है वो सब बेबुनियाद है, झूठी है, वो सब हटाई जाए और हमारे किसी भी मतलब घर से, परिवार से किसी भी व्यक्ति को एक नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी, क्योंकि हमारे मेन मुखिया थे जिनका जो शांत हुए वो हमारे घर के मेन मुखिया थे, वही परिवार चला रहे थे। साथ ही हमारी गुजारिश है कि जो लड़ाई मुख्य आरोपी है वो सरपंच पद पर हैं, उसको हटाया जाए और निलंबित करके उस पर कार्रवाई की जाए। SP साहब और SDM साहब द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांगे पूरी होगी और उचित कार्रवाई की जाएगी।